हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज की इस वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम का लेके आए हैं, जिसे आप कहते हैं डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि एविडेंस एक्ट में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत बार ये सब सारी चीजें आई हैं। और सेक्शन 62 जब आप पढ़ेंगे, सेक्शन 63 पढ़ेंगे, 65 पढ़ेंगे, तो वहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का एविडेंस का मतलब बताया गया है। तो पूरे एविडेंस को अच्छे से समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी लोगों से कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट विजिटर हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हम लोग सारे सब्जेक्ट्स पे, एविडेंस एक्ट पे, आईपीसी पे, सीआरपीसी पे, टॉट पे, जितने भी जुडिशरी के सब्जेक्ट्स है उस पर वीडियोज ला रहे हैं, कंटिन्यू बेसिस पे ला रहे हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में अब आपको किस चीज की जरूरत है, किस टॉपिक पे, कौन से लेक्चर की जरूरत है, वो भी आप बता सकते हैं, ताकि हम आगे उस आपके रिक्वेस्ट पे वीडियो ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। देखिए, ओरल एविडेंस अभी आप दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल मतलब मौखिक साक्ष्य, मौखिक एविडेंस जो होते हैं, और दस्तावेजी जो एविडेंस होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य जो होते हैं। ओरल एविडेंस में क्या होता है कि विटनेस अपनी आंखों से कुछ देखे हुए होता है और आके ओरली अपने मुंह से कहता, अपनी जुबान से कहता, कोर्ट में आके एज ए विटनेस को कहता है। दैट इज कॉल्ड ओरल एविडेंस। यानी कि अगर विटनेस ने, कोई भी पर्सन जो अपनी आंखों से कोई चीज देख के, कानों से कोई चीज देख के, अपने सेंस से परसीव करके कोई चीज आके मुंह से बोलता है, तो उसे ओरल एविडेंस कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अगर आप बात करें, जाहिर सी बात है दस्तावेजी, जब डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो, जैसे कि आपका रिजल्ट है, आपका मार्कशीट है, इस बात की गवाही देता है, इस बात साक्ष्य है कि आप 10th पास है। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दस्तावेजी जो है प्रूफ है, दस्तावेजी डॉक्यूमेंट से साक्ष्य है, और ये कहता है कि वो आप 10th पास है। ठीक है, और चीजें कोरोबरेट की जाएगी। ऐसा भी नहीं कि उसी के बेसिस पे मान लिया जाएगा कि आप 10th पास है। हो सकता है फॉर्ज किया हो आपने, हो सकता है फेक आपने सर्टिफिकेट लगाया, वो अलग मैटर है, वो अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ओरल और डॉक्यूमेंट्री में अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगेन हम कैटेगराइज करते हैं ओरल। ओरल एविडेंस भी देखिए डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ऐसे डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। यानी कि ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक साक्ष्य के बारे में अगर हम प्रत्यक्ष की बात करेंगे, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस की बात करें, तो एक इंसान, अभी जो मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर किसी पर्सन ने अपने डायरेक्टली, उसने होते हुए, ऑफेंस को होते हुए देखा, अपनी आंखों से, अपने कानों से सुना है, या अपने सेंस से परसीव किया वो चीजें, तो उसको हम डायरेक्ट ओरल एविडेंस कह देते हैं। यानी कि वो ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात आके कह रहा है, फलाने ने कहा कि उसने मर्डर देखा है तो वो सुन के आके कह रहा है कोर्ट में, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट ओरल एविडेंस, यानी कि उसने खुद अपनी आंखों से मर्डर होते हुए देखा, उसको डायरेक्ट ओरल एविडेंस कह देंगे। और डायरेक्ट ओरल एविडेंस एक्चुअली में एक्सक्लूड करता है सुनी सुनाई बातों को। हालांकि कई जगह पे इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस, यानी कि आप कह सकते हैं कि हेयर्स एविडेंस जिसको आप कहते हैं, उसकी भी मान्यता होती है। सेक्शन 32 जब हम पढ़े होंगे आप, डाइंग डिक्लेरेशन, तो उसमें हम देखते हैं कि सुनी सुनाई हेयर्स एविडेंस को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, मान लिया जाता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में हेयर्स एविडेंस जो है इंक्लूड नहीं होते हैं। हेयर्स एविडेंस की कोई मान्यता एविडेंस एक्ट में नहीं होती। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस है, यानी कि किसी और ने किसी चीज को देखा हो, किसी और ने आके कोर्ट में बता रहा है, उसकी मान्यता नहीं होती। अब मुझे लगता है कि डायरेक्ट ओरल एविडेंस और इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसी तरीके से जो दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जान लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जब आप बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी ओरल डायरेक्ट हो सकते हैं और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो डायरेक्ट की बात होती है, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपकी मार्कशीट है, आपके पास सनद है, सर्टिफिकेट है, उसकी ओरिजिनल कॉपी अगर लाएंगे तो उसको मतलब ये भाई डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और इनडायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनडायरेक्ट हम तब हम कह देते हैं उसे जब उसकी कॉपी होती है। मान लिया किसी भी सूरत में ऐसा एविडेंस एक्ट में प्रोविजन है कि किसी भी सिचुएशन में अगर मान लिया ओरिजिनल ना मिल पाए तो उसकी कॉपी भी चलती है। ठीक है, और कहीं कहीं कॉपी ही चलती है, किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी ही चलती है, चूंकि ओरिजिनल उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वहां पे इनडायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम उसको बोल देंगे। अगर आप अपनी मार्कशीट की फोटो कॉपी ला रहे हो और ये कोर्ट में प्रूव कर दे रहे हो कि चोरी हो गया, गायब हो गया, फट गया, जल गया, जो भी है, तो इस वजह से मैं ला रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है ओरिजिनल कॉपी लाना, तो इसलिए मैं सेकंड कॉपी ला रहा हूँ, फोटो कॉपी ला रहा हूँ, तो ठीक है, फोटो कॉपी भी मान्यता होगी, उसकी एडमिसिबल होगी। उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हम आते हैं डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में डिफरेंस जान लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट जो एविडेंस होता है, मैंने आपको पहले बता दिया, डायरेक्ट अगर ओरल एविडेंस की बात करें तो भाई अपनी आंखों कानों से देखा, सेंस से परसीव किया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एविडेंस। और ये पुख्ता माना जाता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसको रिपट आदमी जल्दी नहीं कर पाता, यानी कि इसमें कोई शक नहीं होता ना, सामने वाले ने देखा अपनी आंखों से, आई विटनेस है वो।
लेकिन जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की आप बात करेंगे वो ये वहां काम आता है जहां पे डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, जहां पे आई विटनेस नहीं है। मतलब कि मैं एक रूम में जा रहा था तो रूम में मिस्टर ए जल्दी से निकल के भागा और अपने हाथ में चाकू लिया था, चाकू से जो खून गिर रहा था, और जैसे ही मैं रूम में इंटर हुआ देखा कि मिस्टर बी की लाश पड़ी है, मतलब मर गया है वो। तो क्या मैंने डायरेक्ट अपनी आंखों से मिस्टर ए को मिस्टर बी को मारते हुए देखा? नहीं देखा। लेकिन क्या मैं जो वहां पे परिस्थितियां थी, क्या वहां पे जो सर्कमस्टांसेस थे, क्या थे वहां पे, उससे क्या निकल के आ रहा है, उससे क्या इन्फ्रेंस निकल के आ रहा है कि मिस्टर ए जो है भागा है बड़े जल्दी से, चाकू था उसके हाथों में और खून गिर रहा था चाकू से। तो क्या समझा जाए? इससे यही इन्फ्रेंस निकल के आता है, इससे यही कंक्लूजन निकल के आता है कि 99% चांस है कि मिस्टर ए ने मर्डर किया। हालांकि ये नहीं है कि मतलब उसी की बेसिस पे उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा, और चीजें कोरोबरेट की जाएगी। लेकिन हाँ, अपने आप में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की अगर हम बात करें तो कोर्ट में काम आएगा और कोर्ट में इस चीज को बताया जा सकता है कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन थी उस टाइप पे। दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि मौके पे आई विटनेस नहीं था, आई विटनेस ने देखा नहीं, लेकिन वहां पे जो सर्कमस्टांसेस थी, जो परिस्थितियां थी, उससे ये निकल के आ रहा है कि हाँ इसी ने मर्डर किया होगा। दैट इज कॉल्ड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो अगर प्रोविजन की बात करें तो आप इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस की बात करें सेक्शन 32 में आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें 53 है, और इस तरीके से बहुत सारे सेक्शन 54 है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर 65 भी है, आई थिंक 63, 65 ये सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और बने रहिए, और बहुत सारे जो है लेक्चर्स एविडेंस एक्ट पे आने वाले हैं। लास्ट में फिर मैं रिपीट करूंगा, अगर आप तक अभी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक पेज हो गया, और टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम पे हम लोग नोट्स देते रहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, केस लॉस PDF में देते रहते हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।